घोषणा से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, तो वहीं जेएमएम के मुताबिक सरकार और मजबूत होकर लौटने वाली है। कैसे बता सकते हैं यहाँ से भाई? अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है। तो अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा नहीं है। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूं बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। होगा हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से भाई? अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है। तो अभी नहीं पता। इस पर अधिक जानकारी देने और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, आज विधानसभा चुनाव की तारीखों की जो घोषणा होने वाली है 3:30 बजे, आखिर वो समय आ गया, आखिर वो वक्त आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था और आज 3:30 बजे इसकी घोषणा कर दी जाएगी। डेट्स को लेकर बीजेपी की आज बैठक भी होने वाली है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है दिल्ली में और दिल्ली में बैठक के बाद वो साफ तौर पे है कि जो प्रत्याशी यानी 81 सीट पर जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किया जाना है उसको लेकर तमाम तैयारियां यानी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। किसको टिकट देना है, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन से जो योद्धा होंगे वो उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के, ये तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। आज जो है कि आप सीधे तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठक है। के बाद जो इनके कोर कमेटी के बाद जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो वहां पर हो जाएगा। उसको लेकर आज दिल्ली में बैठक, थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। लेकिन अब जहां रणभेदी यूं कहें कि अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाना है। आज 3:30 के आसपास में जो सूचना मिल रही है कि वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसका तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो जिसका इंतजार यानी लोकतंत्र का एक महापर्व झारखंड का जो है वो 3:30 में ऐलान के साथ शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड दो विधानसभा क्षेत्र, जो दो विधानसभा है दो स्टेट का, ये दो स्टेट में चुनाव के तारीख का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। और उसके बाद जो प्रत्याशी है जिनको जिस इलाके से वोट मिलना है, जिस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना है, वो अपने क्षेत्र में सीधे वो मूव कर जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड क्लियर है, किन प्रत्याशियों को टिकट देना है वो साफ तौर पे वो पहले अपने प्लेटफॉर्म को तैयार कर चुका है। बाकी पार्टी, अगर कांग्रेस और एनडीए की यूपीए गठबंधन की बात हम कर ले, जो इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, तो उनका करें तो उनका अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल, ये 4 दल जो है वो झारखंड में किस किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इनकी अभी अपनी पूरी सहमति नहीं बनी। हालांकि कई दौर की बैठक हो चुकी है, तो वो लोग ये मान रहे हैं कि वो लोग अपने आप में तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो क्लियर स्टैंड होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की है। जो एनडीए की का जो प्रत्याशी है उसका तमाम जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है। तो ज्यादा इंतजार नहीं है। जिस क्षण का इंतजार झारखंड की जनता, महाराष्ट्र की जनता को था, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व एक स्वस्थ सरकार को चुनना है, स्वच्छ सरकार को चुनना है, जनप्रतिनिधि स्वस्थ हो और स्वच्छ हो, ये जनता के हाथों में होता है। और वो अब वक्त आ गया है कि जनता अब वैसे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए अपना मन जो है वो बना रही है। एक तरफ बयार की बात करें तो निश्चित तौर में झारखंड में एक बयार बह चुका है कि परिवर्तन की बयार लगातार हम देख रहे हैं। 1-2 महीने से जो स्थिति बदली है झारखंड में, वो जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो तमाम इलाकों में
परिवर्तन की एक बयार बह रही है। भले ही लोग जो है और वर्तमान सरकार हो या आने वाली सरकार हो, वो अगर लोक लुभावनी बात अगर कर रहे हैं तो जनता भी इस बात को समझ रही है कि आखिर इस समय इतने सालों में क्यों नहीं हुआ। तो तमाम ऐसी बातें हैं और तमाम मुद्दे हैं जिसको मुद्दे के बीच अब प्रत्याशी को उतरना होगा और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही 3 बजे के बाद जब चुनाव आचार संहिता लगेगा, चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि कितने चरण में झारखंड में चुनाव होता है, कितने चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होता है। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था, तो इस बार जो राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आयोग को लोग आए थे तो राजनीतिक पार्टी ने 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की थी। तब देखना होगा कि क्या 2 चरण में झारखंड में चुनाव होता है या वो चरण बढ़ के 3 चरण हो जाता है या 4 चरण। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर 3 चरण में कम से कम झारखंड में चुनाव हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, अब देखने वाली बात होती है कि कितने फेज में जो है ये इलेक्शन होता है। हालांकि ये भी बातें हैं कि नवंबर में ही परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हालांकि आप देखिए क्या होता है, आज 3:30 बजे इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है। चलिए बने रहिए मनोज आप हमारे साथ। इधर हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही थी अब उस पर मुहर लग गई। अब 3:30 बजे जो है अब विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अजय बिल्कुल अनुष्का, 3:30 बजे के बाद इस राज्य में चुनाव की जो घोषणा है उसके तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यह मानकर चलिए कि झारखंड में 3 या उससे अधिक चरणों में चुनाव होंगे। जो लोग ये उम्मीद पाल के रखे हुए हैं कि 2 चरणों में चुनाव होंगे या 1 चरण में, उन्हें मायूसी हाथ लग सकती है। 3 या उससे अधिक, 3 से कम चरण में चुनाव इस राज्य में नहीं होंगे, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं झारखंड में जो कि नक्सल प्रभावित है और जो संभावना जताई जा रही है, जो न्यूज 11 के पास सूत्र कह रहा है कि झारखंड में 4 फेज में चुनाव होने जा रहा है। ये न्यूज 11 के सूत्र पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हैं कि झारखंड में 4 फेज में चुनाव होंगे, 4 चरणों में चुनाव होंगे। इस बात की संभावना ज्यादा से ज्यादा जताई जा रही है कि झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। न्यूज 11 के जो सूत्र हैं वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं। तो 3:30 बजे इन तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा, तमाम चीजों पर का पटाक्षेप हो जाएगा। 3:30 बजे का इंतजार। यह मानकर चलिए कि झारखंड में 4 चरण में चुनाव होंगे। अनुष्का बिल्कुल अजय, देखिए ये भी है कि नवंबर में ही परिणाम भी सामने आ जाएंगे चुनाव के। बिल्कुल, नवंबर में चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं। चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव की तैयारी मूड में ही रहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की यथास्थिति को देखते हुए 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं। इसलिए उन्होंने लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाया है कि पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। चलिए, एक देश एक चुनाव, क्या कहना है, चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी? चुनाव में हम लोग शुरू से तैयार हैं। चुनाव में चिंता करने का बात है, ये जो अस्थाई सरकार है उसको, वो हमेशा लोक लुभावन कर रही है। क्या कर दिया? लोक लुभावन। अभी हम लोग लाए हैं गोगो दीदी योजना 2100 तो वो 2500 लाए हैं। तो आप का फॉर्म भरवा नहीं, हमारा कहना है कि आप 2100 का ये पहले ही क्यों नहीं लाए? आपको जनता का बहुत ज्यादा चिंता है तो आपको पहले ही ले आना चाहिए था कि हम 2500 देंगे। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी लाया है 2100 तो हम लाएंगे 2500। आप 5151 का फॉर्म भरवा दीजिए, वो 7,500 शुरू कर देंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सत्ता में आएंगे जिस दिन पहला कैबिनेट का बैठक में गोगो दीदी योजना का पहला फेज का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरी तरह से है कि भाई हमने 2100 घोषणा की, आप 2500 देना शुरू कर दिए, आप 5100 का फॉर्म भरवाइए। झूठ नहीं बोलेंगे, हम शुरू से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता से लेकर माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तक झूठ हम लोग नहीं बोलते। हम लोग जो बोलेंगे सो करेंगे और ये धरातल पे आपको दिखेगा चुनाव का परिणाम आने के बाद। अगर 2100 आप 2500 उधर। देखिए, 2100 को हमने पहली बार नहीं किया है।
मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पिछले कई वर्षों से वहाँ पर हम तमाम माताओं बहनों को इस योजना को लागू कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में लागू कर चुके हैं। ये कोई लोक लुभावना नहीं है, ये अन्य प्रदेशों की भांति अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, अगर मतलब अगर डाउट है नहीं, डाउट तो पूर्ण नहीं है। इस बार किसी न किसी स्थिति में यहाँ की जनता ऊब चुकी है वर्तमान सरकार से। अगर क्यों बोले, देखिए राजनीति है, राजनीति में बहुत ज़्यादा संभावित होकर भी काम नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जोर लगाना चाहिए। सभी दल जोर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, मंडल नेतृत्व, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता अपना जोर लगाएंगे। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी। मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आपसे थोड़ी देर पहले राज्यसभा के सदस्य आदित्य साहू और रांची से भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने 6 से ज्यादा योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। क्या कुछ है, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय सांसद राज्यसभा आदित्य प्रसाद साहू के कर कमलों के द्वारा वार्ड नंबर 43 अशोक आश्रम कॉलोनी डेवडी में सड़क का निर्माण होगा, पीसीसी पथ। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य आदित्य साहू के द्वारा ही अड़गोरा डेवडी मुख्य पथ से शांति नगर में पीसीसी पथ, वार्ड नंबर 34 एलएन मिश्रा कॉलोनी इटकी रोड पीसीसी पथ। यानी कि 3:30 बजे के पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, क्योंकि 3:30 बजे के बाद वही होगा जो चुनाव आयोग चाहेगा। लिहाजा आज ये सर तमाम योजनाएं आप लोग भी अंतिम समय में याद आया, आज आचार संहिता लगने वाला है तो सड़क बनवा रहे हैं आप लोग। देखिए अंतिम समय का नहीं है, ये कई माह पूर्व ये योजना बन चुकी थी। अब चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था के नाते वो कभी भी घोषित कर सकती है, आज कल करे परसों करे। बनेगा कब तक रोड बन जाएगी? बस शिलान्यास हो गया, रोड बनने का कार्य शुरू होगा, एकदम होगा। बिल्कुल अजय, देखिए अब बहुत सारी चीजें जो है वो एन मौके पे की जा रही है ताकि लोग जो है इस चीज को समझे कि सरकार अगर आती है बीजेपी की तो इनके हित में काम करेगी। हालांकि देखिए आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें जो है वो पता चलेगी कि वादे कितने पूरे होंगे। चलिए बने रहिए अजय हमारे साथ, एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। मनोज, देखिए बहुत सारी स्कीम जो अभी चल रही थी, अभी जेएमएम की सरकार उन्होंने जो मैया सम्मान योजना लेकर आया जहां 1000 दिया जा रहा था और अब जो है ये राशि बढ़ा दी गई, अब ये 2500 कर दी गई है। और गोगो दीदी योजना जो बीजेपी लेकर आ रही है वो 2100 था, तो फिर गोगो दीदी से बढ़ा दिया गया है राशि, मैया सम्मान योजना का 2500 कर दिया गया है। कितना जो है सरकार अपनी बातों पर जो है अमल करेगी, क्या लगता है मनोज? देखिए निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि वाकई पहले अगर राज्य सरकार जिस योजना को मैया योजना लेकर आई थी जिसमें 1000 रुपए लोगों को दे रही थी, तो क्या उस वक्त ये 2500 रुपए नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब उसके बाद लोग और सामने वाला विपक्ष जो है 2100 रुपए का जब ऐलान करता है, तो वो अब वर्तमान सरकार जो है अंतिम समय में सरकार को पता है कि अब आचार संहिता लगने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है और कल कैबिनेट की बैठक हुई और कल कैबिनेट की बैठक में इन लोगों ने ये पास किया कि अब 2500 रुपए देंगे। तो अच्छी बात है, आप पैसा दीजिए, जनता तक पहुंचाइए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके पास तो 5 साल एक लंबा वक्त था, 5 साल में अगर दिए रहते तो निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझती कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चुनावी लुभावना लोग कुछ मान रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम बात कर रहे थे, अब गांव के लोग भी अब सजग हो चुके हैं, क्योंकि अब पहली वाली बात नहीं है कि सरकार कह दी उसके पीछे ढोल नगारा लेकर पीट रहे हैं। अब जनता समझ गई है, जनता जानती भी है कि अगर यही करना था तो पहले करते। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो गोगो योजना लेकर अपनी गोगो योजना का ऐलान किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेरी सरकार बनेगी तो अब हम गोगो योजना का लाभ लोगों को दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पे कि देखिए ये चुनाव है, चुनाव से पहले तो वादे होते रहते हैं, लेकिन अब पहले और अब में दोनों में फर्क है, क्योंकि जनता से जो आप वादे करेंगे वो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो यही वो जनता है कि तुरंत पटकनिया भी देता है। क्योंकि अब जनता पहले वाली चुनाव नहीं रहा है कि एक बार कह दीजिए लोग भूल जाएगा, सब कुछ गांठ बांध कर रखता है जनता कि आपने क्या वादा किया,
कितने दिनों तक दिया और क्या उसका फायदा हुआ। मैया योजना में आप देख लीजिए, कई जगह लोगों को पैसा नहीं मिला, जिसको लेकर हंगामा हुआ। कई बार हम लोगों ने खबर चलाई है। कई जगह तो ऐसा है कि लोगों का नाम वहां तक नहीं पहुंच पाया। कुछ वो दबंग लोग हैं जो अपने लोगों का नाम दे रहे थे। तो देखिए, गड़बड़ी पूरे योजना को संचालित करने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए। अगर आप आनन फानन में करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी देखने को मिलेगा ही। और दूसरी तरफ जहां 2500 देने की बात है, तो अब दिसंबर में अगर सरकार बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो निश्चित तौर पे वो अपने वादे पे खड़ा होंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो जनता देगी। अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है पहले ही, क्योंकि चुनाव तो अभी घोषणा आज होने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले ही 2-3 महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया कि हम 2100 रुपए देंगे सभी बहनों के खाते में। 11 तारीख को पैसा उनके पूरे खाते में चला जाएगा। डेट भी मुकर्रर कर दी है। तो अब सिर्फ ये देखना होगा कि अब जनता जो है जागरूक है, अब किनके बातों पर भरोसा करती है कि लंबे रेस का घोड़ा चाहिए या शॉर्ट दौर होना चाहिए, ये जनता समझ रही है। मनोज, अब देखने वाली बात होती है कि कौन अपने बातों पे कितना खरा उतरता है और किसकी बातें, किसके वादे जो है वो पूरे होते हैं। हालांकि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, तब पता चलेगा कि आखिर कौन अपने वादों को पूरा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।